दो चावल एक रात पहले भिक्षा में मिले, वो भी चढ़ा दिए। सुबह उठ के कहती है बड़ा शुक्र है। रुक्मणी जी कहती है ठाकुर जी इस मिट्टी के बने तुम्हारे भगत, ऐसे ही है। तो भक्ति की दौलत जिसके पास है ना, वो कभी निर्धन नहीं हो सकता। अब मांग के लाई कंकर वाले चावल पोटली में बांध के दे दिए, जाओ जाओ द्वारकाधीश को बताओ। जाके गए, सुनते ही दौड़े चले आए। मोहन लगाया गले से सुदामा को, मोहन लगा लिया। पूरी द्वारका देखने लगी, ना तन पे है पगड़ी, ना सर पे है पगड़ी, ना तन पे है जामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। सुनते ही दौड़े चले आए। मोहन लगाया गले से सुदामा को, मोहन बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से ठाकुर जी ने उनके चरण धुलवाए। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। रुक्मणी ने संभाला, अरे प्यारे संभल। अब पूछने लगे सुदामा जी को ठाकुर जी ने बिठाया। पूछा, हाँ भाई कैसे हाल चाल, सखा इतने दिनों बाद मिला। कहता तेरी बड़ी कृपा है। ठाकुर जी को, सुदामा जी को पता था, भक्ति को तो पता है ना कि भगवान कौन है। सिर झुकाया, कहने लगे तेरा बहुत शुक्र है, तेरी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। ठाकुर जी रो पड़े। सुदामा जी ठाकुर जी को कह रहे क्या, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, हो मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। अब ठाकुर जी पूछ रहे हैं, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? पैर में इतने कांटे लगे हुए तुम्हें, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कहने लगे क्या, पतिवार के बिना ही तेरे नाम चल रही है। पतिवार के बिना ही तेरी नाम चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। कहते फिर पहुंचा कैसे यहाँ तक? ठाकुर जी ने सुदामा जी को पूछा, यहाँ तक प्यारे पहुंचा कैसे? करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब आप हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अब रात को सुदामा जी को भोजन करवा के सुलाया। सुदामा जी कहते प्यारे इतने आराम की आदत नहीं है। कहते कोई बात नहीं, अब तू आ गया, अब खाली थोड़ी ना जाएगा। पहली मुट्ठी उठाई, मुंह में डाली, झोपड़ी जी का 3 लोक का महल बना दिया।
दूसरी मुट्ठी उठाई, दुनिया भर की संपत्ति सुदामा जी की झोली में डाल दी। जब तीसरी मुट्ठी उठाने लगी, मुंह में डालने लगे, रुक्मणी ने रोक दिया, रुक जाओ प्रभु, बैकुंठी रह गया, बस सब वापस दे रहे उसको, सब कुछ दे दिया, एक बैकुंठ रह गया, अपना घर रह गया, वो भी दे रहे हो, रहेंगे कहां पे? ठाकुर जी कहते सुन, एक दिन जब भिक्षा मांग के लाया तो चावल उसकी संपत्ति थी, चढ़ा दिया। उसका मित्र तो ब्रह्मांड का मालिक है, हिसाब तो बराबर करना चाहिए ना। रुक्मणी ने, देवी देवताओं ने हाथ जोड़े, रुक जाओ प्रभु, ऐसा मत करो। अब सुबह आराम से मन में सोच रहा कि पता नहीं मेरे प्यारे को मेरी दीन दशा पता लगी कि ना लगी, पर फिर भी ठाकुर जी ने पूछा कुछ चाहिए? तेरा बड़ा शुक्र है। अपने ऊपर भी कभी कभी रोना आता है मुझे, इतना मांग के भी कहते तूने किया क्या मेरे लिए, इतना लेकर भी कहते तूने क्या दिया मुझे। पर सुदामा जी कहते शुक्र है तेरा, तेरा बड़ा आनंद है। खाली वापस वहां से गए, जब मैं अपने नगर में पहुंचे, देखा, पूछने लगी एक मेरी कुटिया थी वो भी लुट गई। हाथ जोड़े, फिर भी कहा शुक्र है। गांव वाले ने बताया, अरे तुम्हारी कुटिया नहीं, वो तुम्हारा महल है। जिसके पास गए थे ना वो सब जानता है। अंदर गए, देखा जो बच्चे कई दिनों के भूखे थे वो माल पुए खा रहे हैं। धर्मपत्नी ने सोने चांदी के गहने डाले।